जीवन में हम सभी गलतियां करते हैं, कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर। ये गलतियां हमारे मन पर बोझ बनकर हमें अंदर ही अंदर तोड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि खुद को माफ करना कितना जरूरी है? भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती है। करुणा, स्वीकार्यता और आगे बढ़ने की कला। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी गलतियों के बोझ तले दब गया था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे न सिर्फ खुद को माफ करना सिखाया, बल्कि जीवन में नई शुरुआत करने की प्रेरणा भी दी। आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी में डूबते हैं, जो हमें सिखाएगी कि अपने अतीत को गले लगाकर हम कैसे एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। नालंदा के पास एक छोटा सा गांव विशालपुर। यहां रहता था अर्जुन, एक 28 साल का युवक जिसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। अर्जुन कभी गांव का सबसे हंसमुख और मेहनती लड़का हुआ करता था। वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था और अपने माता पिता की आंखों का तारा। लेकिन 4 साल पहले की एक घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अर्जुन का बड़ा भाई राहुल एक सैनिक था। वो देश की सेवा में तैनात था और परिवार के लिए गर्व का कारण था। एक बार छुट्टियों में राहुल घर आया। उस रात अर्जुन और राहुल ने मिलकर खूब बातें की और पुरानी यादें ताजा की। देर रात राहुल ने अर्जुन से कहा, मुझे सुबह जल्दी निकलना है, तू मुझे स्टेशन छोड़ देना। अर्जुन ने हंसकर हामी भरी। लेकिन उस रात दोस्तों के साथ देर तक जश्न मनाने के बाद अर्जुन सुबह देर से उठा। जब तक वो स्टेशन पहुंचा, राहुल की ट्रेन जा चुकी थी। राहुल ने दूसरी ट्रेन पकड़ी, लेकिन रास्ते में उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। राहुल की जान चली गई। इस खबर ने अर्जुन को तोड़ दिया। वो खुद को जिम्मेदार मानने लगा। अगर मैं समय पर उठ जाता, अगर मैं उसे स्टेशन छोड़ने जाता, तो शायद राहुल आज जिंदा होता। ये विचार उसके मन में बार बार कौंधता। अर्जुन का हंसता खेलता स्वभाव कहीं खो गया। वो दिन रात खुद को कोसता और अपने परिवार से दूरी बनाने लगा। उसकी मां सरिता उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन अर्जुन का मन उस बोझ से मुक्त होने को तैयार नहीं था। एक दिन विशालपुर में एक बौद्ध भिक्षु आनंद का आगमन हुआ। आनंद अपनी सादगी और गहरी बातों के लिए जाने जाते थे। गांव वाले उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। सरिता ने अर्जुन से कहा, बेटा, चलकर भिक्षु आनंद की बातें सुन, शायद तेरा मन हल्का हो जाए। अर्जुन अन्य मन से मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के प्रांगण में भिक्षु आनंद एक पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने उस दिन क्षमा के बारे में बात शुरू की। जीवन में गलतियां सभी करते हैं, आनंद ने कहा, लेकिन जो खुद को माफ नहीं करता, वो अपने ही मन का कैदी बन जाता है। बुद्ध कहते थे, नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, प्रेम से ही नफरत खत्म होती है, और ये प्रेम सबसे पहले खुद के लिए होना चाहिए। अर्जुन ने यह सुना, लेकिन उसका मन अभी भी भटक रहा था। वो सोच रहा था, मैंने अपने भाई को खो दिया। मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूं? तभी आनंद ने एक कहानी शुरू की। आनंद ने बताया, कई साल पहले एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलिमाल। वो इतना खतरनाक था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। उसने सैकड़ों लोगों की हत्या की और उनकी उंगलियों की माला बनाई। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई। बुद्ध की शांति और करुणा ने अंगुलिमाल के मन को छू लिया। उसने अपने अपराधों को स्वीकार किया और बुद्ध का शिष्य बन गया। अंगुलिमाल ने न सिर्फ दूसरों से माफी मांगी, बल्कि खुद को भी माफ किया। उसने अपने बाकी जीवन को दूसरों की सेवा में बिताया। आनंद ने आगे कहा, अंगुलिमाल की तरह हम सभी के मन में कुछ न कुछ बोझ होता है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि गलतियों को स्वीकार कर, उनसे सीख कर और खुद को करुणा दिखाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कहानी सुनकर अर्जुन के मन में एक हल्की सी हलचल हुई। वो सोचने लगा, अगर अंगुलिमाल जैसे डाकू को माफी मिल सकती है,
तो क्या मैं भी अपने इस बोझ से मुक्त हो सकता हूं? उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। उसने फैसला किया कि वो भिक्षु आनंद से मिलेगा। अगले दिन वो मंदिर पहुंचा और अपनी पूरी कहानी आनंद को सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो हर दिन खुद को कोसता है और कैसे उसका मन शांति से दूर हो गया है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी गलती अनजाने में हुई, लेकिन तुम अपने भाई को वापस नहीं ला सकते। तुम जो कर सकते हो वो है अपने अतीत को स्वीकार करना और उससे सीखना। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा। आनंद ने अर्जुन को 3 काम करने को कहा। स्वीकार करें, अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार करें, उसे छिपाने या उससे भागने की कोशिश न करें। करुणा दिखाएं, जैसे आप दूसरों को माफ करते हैं वैसे ही खुद को भी माफ करें। अपने मन को प्रेम और करुणा से भरें। आगे बढ़े, अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दें। दूसरों की मदद करें ताकि तुम्हारा मन शांति पाए। अर्जुन ने आनंद की बातों को अपने दिल में उतारा। उसने सबसे पहले अपने माता पिता से माफी मांगी। उसने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, मैंने खुद को बहुत सजा दी, लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सरिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुश थी कि उसका बेटा वापस लौट रहा था। अर्जुन ने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। वो हर दिन बच्चों के साथ समय बिताता और उन्हें कहानियां सुनाता। उसने अपने भाई की याद में एक छोटा सा बगीचा बनाया जहां वो रोज ध्यान करता। धीरे धीरे अर्जुन का मन हल्का होने लगा। वो समझ गया कि खुद को माफ करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है। कुछ महीनों बाद भिक्षु आनंद फिर विशालपुर आए। इस बार अर्जुन उनके सामने आत्मविश्वास और शांति के साथ खड़ा था। आनंद ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, आपने मुझे सिखाया कि खुद को माफ करना सबसे बड़ी करुणा है। आज मैं न सिर्फ अपने अतीत से मुक्त हूं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना चाहता हूं। आनंद ने कहा, अर्जुन, बुद्ध का मार्ग यही है, करुणा, सत्य और शांति। तुमने न सिर्फ खुद को माफ किया, बल्कि अपने भाई की याद को एक सकारात्मक रूप दिया। यही सच्ची जीत है। अर्जुन की कहानी हमें बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई दिखाती है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा मन हो सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी। खुद को माफ करना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, खुद के प्रति करुणा दिखाते हैं और अपने जीवन को एक नया उद्देश्य देते हैं, तभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं। अर्जुन की तरह हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ बोझ होता है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अतीत को जंजीर नहीं बनने देना चाहिए। खुद को माफ करना एक साहसी कदम है जो हमें न सिर्फ आजाद करता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने का मौका भी देता है। तो आज से ये संकल्प ले कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, खुद के प्रति करुणा दिखाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। बुद्ध का मार्ग हमें यही सिखाता है, प्रेम, शांति और स्वतंत्रता।